students, myself Vijetanand and I will teach you physics today. So today's topic is conductor, insulator and semiconductor. So what is conductor, what is insulator and what is semiconductor? So let us talk about what is conductor. So let me tell you what is conductor. Conductor are those substances through which electricity can flow easily. That is called conductor. जैसे कि मैं बता दूं आपको कि किसी भी मटेरियल से, किसी भी सब्सटेंस से यदि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत इजीली हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कंडक्टर का? कंडक्टर आर those substances through which electricity can flow easily। मतलब क्या? कंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है बहुत इजीली हो सकता है। इसमें क्या होते हैं? चार्जेज जो है, चार्जेज और इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के लिए फ्री स्टेट में मोर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मोर इलेक्ट्रॉन यदि पाए जाएंगे, सॉरी यहां पे लिख देते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं तो इसका क्या होगा? मोर कंडक्टिविटी भी होगा। मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसका बहुत अधिक होगा। मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी भी जो है ज्यादा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक पाए जाते हैं तो उसमें करंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी जो है उसका हाई होगा, यानी करंट भी उसमें बहुत अत्यधिक जो है फ्लो करेगा। हम बात करें इसके एग्जांपल्स की तो वो हो जाएगा कॉपर, एल्युमिनियम का वायर होता है, जितने सारे मेटल्स होते हैं, आयरन हो गए। ठीक है, और यदि बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? दोज सॉल्यूशन थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, उसी को ना बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली हो जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट। तो ये था कंडक्टर का बात। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। अगर हम बात करें इंसुलेटर की तो क्या होता है इंसुलेटर? इंसुलेटर आर द सब्सटेंस through which electricity can't be flow, electricity can't be flow। कहने का मतलब यह है कि इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो ही नहीं सकता। मतलब कि बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो है जो इंसुलेटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें होता है कि उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस जो है पाए नहीं जाते हैं। मतलब इंसुलेटर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए नहीं जाते। ठीक है, इसी के लिए जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसी के लिए इसका जो कंडक्टिविटी होता है, इसका जो कंडक्टिविटी होता है बहुत 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 लो होता है। ठीक है, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी ओवरऑल जो इंसुलेटर में से जो है करंट फ्लो नहीं होता। अब इसका एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल की बात करें तो रबर, वुड, ठीक है, और क्या, प्लास्टिक्स, ETC। ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल है। तो ये होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, इंसुलेटर वैसा सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को ढोने के लिए, ठीक है, कैरी करने के लिए चार्जेज या इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, लेकिन जो है ये आपको इंसुलेटर में मौजूद नहीं होता है। इसी के लिए इंसुलेटर जो होता है जो है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है इंसुलेटर में से। तो ये बात थी इंसुलेटर की। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है।
सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिसमें से समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है और समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। कभी कभी जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और कभी कभी स्मॉल अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये सब चीज़ कंट्रोल हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं क्या होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ which has large number of फ्री इलेक्ट्रॉन। कभी कभी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और समटाइम्स वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब चीज जो है कंट्रोल हो सकता है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस सब चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी जो है सेमीकंडक्टर क्या होता है कि कभी कभी सेमीकंडक्टर में से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है बहुत 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 कम मात्रा में जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है यदि हम जो है सेमीकंडक्टर जो है इम्प्योर ले, यदि हम सेमीकंडक्टर जो है इम्प्योर ले, ठीक है, इम्प्योर ले, तो उसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें कंडक्टिविटी क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो सकता है, ज्यादा होगा। इसमें कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब है यदि आप इम्प्योर सेमीकंडक्टर लो, आप यदि इम्प्योर सेमीकंडक्टर लो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं। और हम ये बात पढ़े हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं उसका कंडक्टिविटी जो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो है सेमीकंडक्टर जो है गुड कंडक्टर हो गया। यहाँ पे यदि हम बात करें इसका, इस वाले की जिसमें जो है कम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर ले ले तो उसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, तो करंट भी जो है बहुत कम होगा। समझ में आ रहा होगा आपको कि एक केस था, ऐसा केस था जिसमें जो है हम लोगों ने इम्प्योर सेमीकंडक्टर लिया तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा हो गया, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा था। लेकिन यदि हम बात करेंगे इसकी जिसमें जो है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर ले लेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि जो है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बहुत बहुत लिटिल अमाउंट में है। इसी के लिए उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं हो सकता है। तो हमने इसमें क्या देख लिया कि जो है सेमीकंडक्टर कभी कभी जो है इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते ही नहीं है, बहुत लिटिल अमाउंट में करते हैं। तो ये सब चीज कंट्रोल हो सकता है। जब हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो होगा, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे तो उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत कम फ्लो होगा। तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर। मतलब क्या, सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का कड़ी है, ठीक है, इसका बीच का पॉइंट है वो सेमीकंडक्टर, यानी ये कंडक्टर और इंसुलेटर उसके बीच का जो पॉइंट है वो होता है सेमीकंडक्टर। देखिए अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे सेमीकंडक्टर का तो वो हो जाएगा जर्मेनियम और एक हो जाता है सिलिकॉन जिसका सिंबल है Ge और एक का सिंबल है Si। तो ये दोनों जो है फेमस सेमीकंडक्टर था। तो ये होता है सेमीकंडक्टर। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यानी पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, तो किसी इन्फिनिटी पॉइंट से कोई पॉजिटिव चार्ज यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है तो वह थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा तो कुछ वर्क डन होगा। तो कहने का मतलब है यदि इन्फिनिटी पॉइंट से कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यदि आ रहा है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द
वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि इन्फिनिटी पॉइंट से उस पॉइंट पर आने के लिए कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है जितना वर्क डन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे हम आपको बता दें, कोई एक पॉइंट ए है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है, मान लेते हैं वैसे इन्फिनिटी का तो कोई एग्जिस्टमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी मान लेते हैं और इधर पॉइंट ए, तो एक जो है प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्ज है यहाँ इस पॉइंट पर आने के लिए, यह जो प्लस क्यू चार्ज है जो अभी इन्फिनिटी पर है, यदि ये चार्ज यदि पॉइंट किसी भी पॉइंट ए पर आएगा तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा, इसके द्वारा जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी से कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर कोई चार्ज जितना भी वर्क डन करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चों अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा वी मतलब ये पोटेंशियल और ये डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as the amount of work done in bringing of unit positive charge, ठीक है, unit positive charge from one point to other point, one point to another point हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है लेकिन पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। मतलब ये है कि कोई एक पॉइंट पर यदि कोई प्लस चार्ज है या कोई भी चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वह यदि दूसरे पॉइंट पर जो है चार्ज जो है जा रहा है, ठीक है, तो वह चार्ज जो जा रहा है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो कुछ वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो उसी को ना बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, ठीक है। यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट से पॉइंट ए से कोई चार्ज जो है यहां की ओर जा रहा है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज जो है पॉइंट ए पर है, यह चार्ज यहां पॉइंट बी पर जा रहा है, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा, यानी यह जो चार्ज जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, तो इस चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है इस दो पॉइंट का, ठीक है। मैं पूछूं इस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वह जो है यहां तक जो है ट्रांसफर हुआ है, तो इसके द्वारा जितना भी वर्क डन होगा वही इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए, तो डेल्टा भी इक्वल टू होगा वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। और इसी को यदि हम यहां पे लिखे तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन को हम W और चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका यूनिट का बात करें तो वर्क का होता है यूनिट जूल और चार्ज का होता है कूलम,
और यही जो है आगे जाके बनता है जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, जूल पर कूलम इजकल टू वोल्ट, जूल पर कूलम इजकल टू वोल्ट। तो इतना बात आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि किसी ए पॉइंट से यदि कोई चार्ज बी पॉइंट तक ट्रांसफर हो रहा है, उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वही इस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जो है अब इस पर जो है एक न्यूमेरिकल लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। यदि ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, ठीक है, ठीक है, यहां पर जो है +1 कूलम चार्ज है। ठीक है, जो कि +1 कूलम चार्ज जो है यहां पॉइंट x से y की तरफ y पर जो है ट्रांसफर हुआ है। तो यहां कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, और वह वर्क डन हुआ है 1 जूल वर्क डन हुआ है। ठीक है, क्या क्या हम बात की, ये क्वेश्चन है हमारा, क्या क्या इसमें दिया गया है। एक x से y, एक x और y पॉइंट था जिसपे +1 कूलम x पे था, और वो जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे y पर गया है, तो वर्क डन जो है 1 जूल हुआ है। तो आपको फाइंड करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यानी PD। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म है PD। तब फाइंड करना है हमको, कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने अभी बोला था, यानी डेल्टा भी इजकल टू W/Q। ठीक है, तो डेल्टा भी इजकल टू क्या होगा, W कितना है, यानी वर्क डन यहाँ पे कितना है 1 जूल, बाय चार्ज कितना है हमारा, चार्ज है 1 कूलम। तो 1 जूल बाय 1 कूलम इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 वोल्ट होने वाला है। ठीक है, ये 1 वोल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो हम लोग जब जो है, यदि यहाँ से जो है चार्ज जो है x पॉइंट से y पॉइंट तक आएगा, यदि 1 कूलम चार्ज है, तो यहाँ से जब यहाँ आएगा तो जो वर्क डन है, यदि 1 जूल है, चार्ज 1 कूलम है, तो वोल्ट जो है वहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो अब हम लोग 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो आज देखिए कैसे होता है डिफाइन 1 वोल्ट। तो देखिए कि किसी एक पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। तो इसको एक बार लिख लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होगा कि इफ द amount of work done to bring 1 coulomb of charge, to bring 1 coulomb of charge from one point to another point, then 1 joule of work is done, it's said to be 1 वोल्ट। ठीक है, कि जब जो है 1 कूलम चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है क्या करेगा, लाया जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर किया जाएगा, तब जो है उस चार्ज के द्वारा 1 जूल का वर्क डन होगा, तो उसी को 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, इस पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला इसी पोटेंशियल डिफरेंस का एक न्यूमेरिकल से हम लोग पता करते हैं। देखिए कैसे, कि यदि ये पॉइंट A है, ठीक है, और ये पॉइंट B है। ठीक है, ये पॉइंट A था, ये B है, और यहाँ पर जो है एक +Q चार्ज है। ठीक है, और वो +Q चार्ज है, सॉरी +Q नहीं लेंगे यहाँ पे। यदि हम यहाँ पर जो है, यदि -2 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट A पर। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 20 जूल।
कहने का मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ -2 कूलम जो चार्ज जो है ट्रांसफर होगा, तो 20 जूल जो है वर्क डन होगा। ठीक है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वह जो है 10 वोल्ट है। तो हमको पता करना है कि ये जो पॉइंट बी है इसका जो है पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, यानी वी बी हमको पता करना है। यानी वी ए हमको दे रखा है कितना, वी ए 10 वोल्ट, और वी बी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमको फाइंड करना है। तो वी ए हमको दे रखा है, हमको वी ए 10 वोल्ट दे रखा है, वी बी हमको निकालना है, फाइंड करना है। यानी वर्क डन हमको 20 जूल दे रखा है, और चार्ज हमको दे रखा है -2 कूलम। तो यहाँ पर एक फार्मूला आता है, देखिए, यदि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय चार्ज, वो फार्मूला है, लेकिन उसके साथ साथ एक और फार्मूला यहाँ पे ये हो सकता है कि फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन जो है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बाय चार्ज। ठीक है, मतलब क्या कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो जितना वर्क डन हुआ बट्टे में चार्ज। ये एग्जैक्ट फार्मूला है। इसको हम और फर्दर एक्सप्लेन करके लिखते हैं, वी ए माइनस इक्वल टू वर्क डन बाय पॉइंट ए टू बी बाय चार्ज। ये हमारा फार्मूला एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट फार्मूला है। हर क्वेश्चन में इस तरह का, हर एक क्वेश्चन में ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पोटेंशियल है। यहाँ पे देखिए वी ए वी बी, तो दो पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल को हम लोग माइनस कर लेंगे। देखिए वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है, अब हमको निकालना क्या है, वी बी निकालना है। तो देखिए क्या हम करेंगे, वी बी, ठीक है, वी बी हमको निकालना है। वी ए कितना दे रखा है, 10 वोल्ट, इक्वल टू वर्क डन कितना दे रखा है, वर्क डन 20 जूल बाय चार्ज हमको कितना दे रखा है, -2 कूलम। ठीक है, तो ये देखिए 20 जूल और कूलम क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो बना लेगा -10। ठीक है, माइनस जूल पर कूलम, मैंने आपको बताया है जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी -10 वोल्ट इक्वल टू -10 वोल्ट। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए -10 इधर और ये इधर +10 वोल्ट। ठीक है, इधर भी वोल्ट, तो वी बी इक्वल टू हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, तो वी बी यहाँ पर कितना होगा, वी बी 0 वोल्ट। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये एग्जैक्ट फार्मूला है। इस फार्मूला से हम लोग जो है दो पोटेंशियल दिया रहेगा, तो इनिशियल पोटेंशियल को जो है फाइनल पोटेंशियल से माइनस करना है, यानी फाइनल पोटेंशियल जो है उसमें से हम लोग इनिशियल पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तब जाके इस तरह का हमारा न्यूमेरिकल बनने वाला है। ठीक है, देखिए एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो ये देखिए हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ पर जो है पॉइंट ए पर जो है हमको 2 कूलम चार्ज है। अब कह रहा है कि ये 2 कूलम चार्ज यदि पॉइंट बी पर जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, और साथ साथ दे रखा है इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है, और चार्ज जो है पॉइंट ए पर जो है 2 कूलम है। तो ये 2 कूलम चार्ज जो है पॉइंट बी पर जाएगा तो कितना वर्क डन होगा। तो हमको निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होगा, तो देखिए हम बात करते हैं क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। चार्ज हमको दे रखा है 2 कूलम, और क्या दे रखा है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच का 12 वोल्ट, और हमको क्या दे रखा है, और हमको कुछ नहीं दे रखा है, और हमको W निकालना है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, W इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं, V इजकल टू W बाय Q। ठीक है, डेल्टा V इजकल टू W बाय Q। तो V तो हमको दिया है नहीं, हाँ दिया है, ठीक है 12 वोल्ट, यानी
12 वोल्ट इजकल टू W क्या दे रखा है, नहीं दे रखा, और चार्ज कितना है 2 कूलम। तो फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W इजकल टू 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम, तो W इजकल टू हो जाएगा 24, और वोल्ट, अब वोल्ट और कूलम जो होता है जूल के बराबर होता है, जूल, यानी वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है जूल होता है। तो यहाँ पर जो ये 2 कूलम चार्ज है ये पॉइंट बी पर आएगा, यदि इसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है तो ये जो वर्क डन है वो 20 जूल वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल था इस फार्मूला पे बनेगा। तो आप जो है किसी भी न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड है, आप इस फार्मूला से आप लोग उसको बना सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।